नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला के तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। जदयू के मुखिया एवं बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने उम्मीदवार के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र के देसरी एसपीएस कॉलेज मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके साथ वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने अपने महनार उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा और राजापाकड़ उम्मीदवार महेंद्र राम के लिए भाषण देते हुए कहा कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, यह किसी से छुपा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को इंटर पास करने पर 10,000 और ग्रेजुएट होने पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसे अब अगली बार इंटर पास छात्राओं को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने वाले छात्राओं को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का उन्होंने वादा किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगली सरकार में हम हर गली और नली तक सोलर लाइट की व्यवस्था करेंगे, जो हमारा इस चुनाव में आप सभी से वादा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अरे आप तो भी अब यही माला पहनना देते है और एक एक वोट तीर छापर अपने उम्मीदवार भाई महेंद्र राम जी को एक एक वोट देकर उनको अपना आशीर्वाद स्वरूप देने का काम करिए। और मैं सहयोगी जो हमारे अभिभावक और साथी जो हमारे क्षेत्र से भी आए हैं चुके हैं, और आप लोग ने जो मुझे 2015 में सेवा करने का मौका दिया, मैं पूरी सफलता के साथ जिम्मेदारी के साथ मैंने निर्वहन करने का प्रयास किया है। और जो छोटी मोटी कोई भूल हुई होगी या त्रुटि कोई होगी तो मैं क्षमा चाहेंगे। मैं यहाँ राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी जदयू समर्थित और छोटा जो भी काम है, चाहे पुल पुलिया का है, इस क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी दिया गया है, जो भी योजना सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो भी हुआ है, सरकार के निर्देश पर सभी काम हुआ है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं महनार विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र से के मतदाता मालिकों से कि आज आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और जो 15 साल जो विकास बनाम का दलितों अनुसूचित जाति जनजाति का बजट था, और आज माननीय नेता ने अपने कुशल नेतृत्व में इस प्रदेश में 1,700 करोड़ का बजट दलितों अनुसूचित जाति जनजाति का करने का काम किया। उसी तरह से इस प्रदेश में अति पिछड़ा का कोई विभाग नहीं था। लोग लंबे समय तक इस प्रदेश में पिछड़ों और अगरों की राजनीति करके इस प्रदेश में शासन किए, लेकिन अति पिछड़ों का इस प्रदेश में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। माननीय नेता ने 2006 में इस प्रदेश में अति पिछड़ा विभाग का निर्माण किया। ऊपर उठिए, कब तक हम जात पात के फेर में पड़े रहेंगे, कब तक हम ऊंचा अगड़ी और पिछड़ी जाति के फेर में पड़े रहेंगे। कम से कम एक व्यक्ति ऐसे आया है जो सभी को लेके चल रहा है और 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है। जब तक हम बिहार को, माननीय नेता ने सपना देखा है 21वीं सदी के बिहार का, और उन्होंने ये वचन लिया है कि जब तक हम बिहार को अपने उसके चरम उत्कर्ष पर नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। इसीलिए आइए उनके सपनों को साकार करने के लिए आने वाले 3 तारीख को राजापाकड़ विधानसभा से और महनार से हमारे भाई उमेश कुशवाहा और महेंद्र राम जी को भारी मतों से जिता करके नीतीश कुमार की विचारधारा को मजबूत करने का काम कीजिए। नीतीश कुमार के जो ताकत है, जात पात से ऊपर उठकर पिछड़ों को, और जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में महिलाओं की है, आधी आबादी, उसको सशक्त करने का काम किया, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम किया। जो नेता बड़ा होता है वो चाहता है कि पूरा प्रदेश को हम एक साथ लेकर के चले और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किए। जो प्रदेश 3.3 के विकास दर पर रेंग रहा था, और 12.5 के विकास दर पर बिहार है। पूरे हिंदुस्तान में इनके 15 साल के कार्यकाल में डबल डिजिट में विकास दर को पाने का काम बिहार कर रहा है, और सबसे तेजी से विकास दर के साथ आपको शासन करने का। 15 साल तक आपने शासन किया, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर को पहुंचाने का काम किया। हमारे नेता 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे आपके प्यार और आशीर्वाद से, लेकिन प्रदेश में एक धूल
जमीन खरीदने का काम माननीय नेता ने नहीं किया। बेटा का मुंह नहीं देखने देता है और दूसरे तरफ अपने बहनोई मिर्दवाल को ला करके पैरासूट से उम्मीदवार बना देता है। यही नहीं है कि सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से यहाँ के उनके भाई बने सांसद बन करके गए, 2 साल हो गया उनका दर्शन नहीं हुआ और फिर यहाँ से उनके बहनोई आए हैं। लगता है जैसे राजा पाकर और हाजीपुर का गुलाम हो गया है और जिसको उम्मीदवार बनाएंगे हम लोग जिताते चले जाएंगे। कभी नहीं देख रहे हैं, बहुत अंधा होता है उसको विकास दिखाई नहीं देता है। हम किस पार्टी में थे? 12.8% के दर से विकास का दर हर साल बढ़ा और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5% के दर से। तो हम लोगों को अपराध का नियंत्रण, विकास का काम और समाज में सब लोगों को महत्व देने के लिए जो काम शुरू किया, जब सबसे पहले काम का मौका मिला तो हमने क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में जो चुनाव था उसके लिए कानून बनाया, उसके पहले ऑर्डिनेंस जारी किया और उसके पहले जो 2000 में पंचायत का चुनाव करवाए थे, किसी को आरक्षण दिया था और जब हम लोगों को मौका मिला हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% आरक्षण। कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, 3 चुनाव हो गया। ही गरीब गुरबा लोगों के कंधे पर रख के बंदूक चलाता था और जब हम लोगों ने लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना शुरू किया, अब वो इस तरह का तबका अपना कंधा देने को तैयार नहीं है किसी को बंदूक चलाने के लिए। तो ये परिवर्तन जो लाना शुरू किया, इसके चलते अपराध पर कितना नियंत्रण। अब कितनी महिलाएं जनप्रतिनिधि है, पहले न के बराबर, और हम लोगों को मौका सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, रास्ता भर में घर का बिजली बंद कीजिएगा और बाहर पूरा का पूरा उजाला रहेगा, किसी को निकल के जाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये काम करेंगे और जो पता चलेगा क्या जांच करना है, ये सब चीज होता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो अध्ययन किया, जो हम लोगों के यहाँ पशुपालन बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पशुओं के इलाज का उतना अच्छा प्रबंध नहीं है। इसलिए हमने सोच लिया कि 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे और हर गांव में नई टेक्नोलॉजी के सहारे संपर्क का स्रोत बना देंगे। अगर किसी का जानवर भी उसको बुखार लगेगा, बीमार होगा, तुरंत उसकी सूचना चिकित्सकों के यहाँ पशुपालन बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पशुओं के इलाज का उतना अच्छा प्रबंध नहीं है। इसलिए हमने सोच लिया कि 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे और हर गांव में नई टेक्नोलॉजी के सहारे संपर्क का स्रोत बना देंगे। अगर किसी का जानवर भी उसको बुखार लगेगा, बीमार होगा, तुरंत उसकी सूचना चिकित्सालय को मिलेगी, वहां से चिकित्सक आएंगे और इलाज करने के लिए जो पशुओं के लिए दवा की जरूरत होगी वो राज्य सरकार ही उपलब्ध करा देगी, ताकि लोगों के पशुपालन का भी काम हो। तो एक एक काम हम लोग करेंगे। हर प्रकार से परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार की सेवा करने में। और सोच लीजिए अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रकाशित होता है हर वर्ष, सबसे हाल में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है पूरे देश के अन्य सभी राज्यों के बारे में, इतनी आबादी का इतना बड़ा राज्य, अब वैसे तो कोई कह नहीं सकता है कि सबको ठीक कर दीजिएगा, कुछ आदमी तो गड़बड़ करने वाला है ही, बाया दाया इधर उधर करने वाले लोग होते हैं। तो सब के बावजूद बहुत हद तक अपराध पर नियंत्रण करने के बाद अब बिहार 23वां नंबर पर देश में आ गया। इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब 23वें नंबर पर अपराध। पहले कहां विकास होता था? हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने आपको बता दिया क्या बजट था उन लोगों का। 15 साल का मौका मिला, जाके अंत में उनके 15वें साल में बजट कितना था? 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का बजट होता था। और हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, बढ़ता गया। अब 2,11,000 करोड़ का बजट हो चुका है।
तो हम लोगों ने सेवा किया। और आपको मालूम है विकास दर कितना बड़ा है, ताकि लोगों को काम करने का और ज्यादा अवसर मिले। ये सब काम तो करेंगे ही। और एक बात जान लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचवा देंगे। हम लोगों का ये भी संकल्प है, ये भी हम लोगों का निश्चय है। तो एक एक काम हम लोगों को करने का, और आगे मौका दीजिएगा तो एक बात और जान लीजिए कि अभी तो हर गांव को सड़क से जोड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगली बार गांव गांव से सड़क लेते हुए महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए नया नया रोड बनाएंगे, ताकि लोगों को और सुविधा हो जाए। कोई भी काम करना चाहे, आना जाना चाहे, उसमें लोगों को सुविधा, और सबका देखभाल तो होगा ही। और शहर में बाजार का जान लीजिए, सड़क का चौड़ीकरण तो कर ही रहे हैं, लेकिन शहर और बाजार में सब जगह बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर ऊंचा और रोड बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। मौका दीजिएगा तो सब काम। और स्वास्थ्य के लिए और काम करना चाहते हैं तो उनको काम सिखाना, कंप्यूटर पर काम करना सिखाना, व्यवहार कौशल कैसे व्यवहार करना चाहिए, संवाद कौशल कैसे संवाद करना चाहिए, ये सब के लिए जो हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया, 10 लाख युवक युवतियों ने इसकी ट्रेनिंग ले ली। ये सब काम, महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में और पुलिस बल में। अरे पहले पुलिस बल में महिला दिखती थी, अब जहां जाइए पुलिस बल में महिला दिखती है, और इतनी महिला दिखती है जितना शायद ही किसी दूसरे राज्य में दिखती। तो सबको इज्जत, और उसमें क्या काम है बराबर। और आपको मालूम है जब हम लोगों ने इसका सर्वेक्षण कराया था तब पता चला था बिहार में उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसके एक ही साल के बाद का इस सर्वे, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में, इतना बड़ा राज्य, 1,70,000 करोड़ से भी कम। और अब लड़के और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बराबर हो गई। और इस बार खुशी की बात है, जब मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की की संख्या लड़का से भी थोड़ा ज्यादा ही थी। अब इतना बड़ा परिवर्तन आया, अब सोच लीजिए। और लड़कियों में, महिलाओं में जागृति लाने के लिए हमने जो जीविका समूह का गठन किया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया। 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया। 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ गई उससे। और अब कितनी जागृति आई है महिलाओं में, कितना काम वो जानती हैं, और पुरुष और स्त्री सब काम कर रहे हैं। अब इसीलिए समाज आगे बढ़ रहा है, जो विकास दर है वो बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है। ये सब काम हम लोगों को जब मौका दिया, आप लोगों ने, हमने करने की कोशिश की है। और उसके बाद बताइए, विकास का काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए कुछ कहने की जरूरत? कोई सड़क था, कोई चल पाता था? और अब आज देख लीजिए, हम लोगों ने तय किया हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे, हर शहर के सड़कों का उत्थान। जब काम संभाला हमने 2005 के नवंबर में, हमने 2006 में लक्ष्य रखा। कुछ सामूहिक स्तर पर काम चल रहा, और इस तरह से हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम किया। तो आप बताइए, जब मौका मिला हम लोगों ने ये सब काम किया है। और हम तो सब दिन कहते हैं, आज जितने प्रकार की बीमारी होती है, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए, तो जितनी बीमारी आज होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसको ध्यान में रख करके हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक दिन हम चैन से नहीं बैठे, हम छुट्टी कभी नहीं लिए हैं। और लोगों को तो मौका बहुत मिला, कोई अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया, काम कुछ किया ही नहीं, कोई काम नहीं किया। और हम लोग रात दिन काम नहीं करते। और जान लीजिए हम कितने काम की आपको चर्चा करें। जो पशुओं के लिए दवा की जरूरत होगी वो राज्य सरकार ही उपलब्ध करा देगी, ताकि लोगों के पशुपालन का भी काम हो।
तो एक एक काम हम लोग करेंगे। हर प्रकार से समाज के उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और लड़कियों के लिए भी जान लीजिए, अगर इंटर पास करती है तो 10,000 रुपया, और अगर ग्रेजुएट हो जाती है तो 25,000 रुपया देने का। अब अगली बार वो सरकार बनेगी तो अब जब इंटर पास करेगी उस लड़की को देंगे, तभी तो आगे चलेगा, मिलकर के आगे चलेंगे। इसलिए हम आप सब लोगों को यही कहेंगे, हमने पहले भी कहा कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रखना चाहिए। मिलजुल कर चलेंगे, बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। हम आपके बीच में आए हैं कहने के लिए, तो अब क्या उम्मीद करके जाए? क्या हालत है यहाँ? शाम होते कोई घर से बाहर निकलता था, कितनी अपराध की घटनाएं घटती थी, कितना अपहरण होता था। क्या मौका इतना दिन मिला और कहीं कोई काम नहीं किया? और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने 50,000 और आगे बढ़े, और जब पुरुष और स्त्री सब मिलकर के काम करेंगे तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो हमारा काम तो आपकी खिदमत करना है, आपकी सेवा करना। समय पर हर समय सड़क की मरम्मत का काम करते रहना पड़ेगा। अगर कोई ये काम नहीं करेगा, अगर लोग शिकायत करेंगे तो न सिर्फ सड़क की मरम्मत होगी बल्कि जो इसके लिए जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई भी होगी। तो हर तरह का काम कर रहे हैं, एक एक चीज को बढ़ा रहे हैं। और आप बता दीजिए, उसके बाद जब मौका मिला, पहला 5 साल में काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरा में, और तीसरा में तो और रात दिन एक किए हुए हैं। हमारे जिम्मे कोई काम है, सबकी सेवा करना ही हमारी जिम्मेवारी है, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। वैशाली जिला के मनार हसनपुर दक्षिणी पंचायत के बहलोलपुर दियारा इलाके में बीते देर रात सुबोध कुमार सुमन के 11 महीने के पुत्र अमित को अज्ञात चोर उठा ले गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान घर में लोग सो रहे थे, जब जागे तो बच्चा गायब था। काफ़ी खोजबीन के बाद जब बच्चा नहीं मिला तब परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इस बात की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बच्चा चोरी के मामले को समझते ही सभी लोग अपने अपने बच्चों को घर में बंद कर रखे हैं। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। इलाके में बच्चा चोरी को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं अब तक बच्चा का कोई अता पता नहीं चल पाया है। स्थानीय मुखिया मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि बच्चा को सही सलामत पहुंचाने वाले को इनाम के तौर पर 25,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। उठ के पहले वहाँ पलंग पर लेके, उसको बाद दूध उठा के दूध पिया है, गोदी में लेके बाहर दूरा पर गए। दूरा पर से आए तो हम मोबाइल लाए हैं दुकान से निकाल के। तो 12 बजता था, देखिए 12 बजे में कुछ मिनट कम था, 2-3 मिनट। तो उसके बाद दूध पिलाए हैं। जब 12 बज गया उसके बाद बच्चा को लेके सोए हैं गोदी में। 12 बजता था, उसके बाद लेके हम गोदी में सोए हैं। उसके बाद हमको कोई भी नींद ना टूटा। 3 बजे के लगभग नींद टूटा, उठे हैं और खोजे बच्चा को तो ना मिला, ना मोबाइल भी है ना बच्चा भी है, दोनों हमको। पिछला गेट खुला हुआ था, अगला गेट लगा हुआ था, बांधे हुए थे डर से। कौन ले गया बच्चा को? और बच्चा को कौन ले गया से मालूम नहीं, नींद न टूटा न देखे उसको। 1 बजे रात में। किसका बच्चा? मेरा बच्चा है। क्या दिन हो गया? इतवार की रात में चोरी हुआ है। कितना बड़ा बच्चा था आपका? 10 महीना का बच्चा था। कौन ले गया? कौन ले गया हम देखबे न किए तो किसका नाम बोले। कल की रात में 18 तारीख को रात में
वही 1-1.5-2 बजे के लमसम में बच्चा को चोरी कर लिया और एक एंड्रॉयड मोबाइल भी चुरा लिया। कौन लोग ले गया पता चला है? नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ कौन लोग आए हुए हैं जांच के लिए? जांच के लिए बड़ा बाबू आए हुए हैं, डीएसपी साहब आए हुए हैं, थाना प्रभारी आए हुए हैं। इतना बच्चा है 10 महीना का। लगभग 10-11 बजे तक हम लोग सब परिवार जो है यहाँ पर सब साथ में बैठे हुए थे, खेल रहे थे। बच्चा भी खिलाए पिलाए, बच्चा भी साथ में था। फिर भी 1 बजे के करीब में हम लोग बच्चा को दूध पिला करके सुला दिए। परिवार लोग से पता चल रहा है कि दूध पिलाए, हम लोग भी आवाज़ सुने, पड़ोसी हैं हम लोग आवाज़ सुने कि बच्चा रो रहा है और उसका माँ डांट रही थी। बच्चा को दूध पिला करके सुला दिए। उसके बाद में लगभग 1:30 बजे के 2 बजे के करीब में एक बार एक वो बच्चा को जब उनका नींद खुला तो बच्चा को खोजना शुरू किए। बच्चा को खोजना शुरू किए तो बच्चा था ही नहीं। हम लोग भी अड़ोस पड़ोस का जो भी हैं साथी लोग मिल करके बच्चा को खोजना शुरू किए। गांव में पूरे पहल करके खोजते हुए पता लगाए, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा। उसके बाद में हम लोग थाना को इन्फॉर्मेशन किए तो बड़ा बाबू आए और बड़ा बाबू से मिल करके जो यहाँ है वहाँ बर्ताव को रखा गया। मेरा सबसे पहले जो भी शासन सत्ता वाले लोग हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं या पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वहां पे कम से कम एक पुलिस पिकेट बनाई जाए, जिससे कि जो भी अपराधी तत्व के लोग हैं और जो भी दियारा इलाके में अपना शरण लेते हैं वो कम से कम इस चीज़ से दूर हो जाए और वो अपना इलाका छोड़ दे, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदनामी झेलना पड़ता है उनको। बच्चा को जो भी ऐसे व्यक्ति अगर सूचना अगर कोई देते हैं, बच्चा का अगर किसी को अगर पता लगता है तो मैं अपने तरफ से 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा करता हूं कि अगर कोई भी बच्चा का अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 25,000 रुपये हम अपने तरफ से देंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग NH 22 पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1,80,000 रुपये बरामद किए हैं। गौरल अंचलाधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल एवं थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि थाना के सामने NH 22 पर पुलिस द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान बेलसर की तरफ से आ रही एक बोलेरो गाड़ी की जांच की गई तो उसमें से ये रुपए पाए गए। जांच के दौरान बरामद रुपए की जांच की जा रही है कि ये रुपया किसका है और कहां से किस काम के लिए जा रहा था। वैशाली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सुगंध कुमार ने गोरौल प्रखंड क्षेत्र के रसुलपुर कोड़ी गांव पंचायत में जनसंपर्क का चुनाव जीतने का लोगों से आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य और देश का विकास के तभी संभव है जब गांव का विकास होगा। हम वैशाली के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। वैशाली विगत कई वर्षों से हमेशा हमारे संगठन को मुझे अपना झंडा लगाने का काम किया है। किसान संगठन के अध्यक्ष आज हम लोग हम लोगों ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था गोरौल प्रखंड में और हमारा केवल एक मुद्दा है वैशाली का विकास, वैशाली का विकास, वैशाली का विकास। वो हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, हर क्षेत्र में वैशाली का विकास हो। आज हमारा वैशाली का विकास जो है वो आप देखेंगे सभी क्षेत्र में हमारा विकास जो है वो पिछड़ा हुआ है। आप सड़क की व्यवस्था गोल प्रखंड के किसी भी पंचायत में आप जाएंगे तो हर क्षेत्र में दयनीय स्थिति है सड़क का। आप देखेंगे नल जल योजना के माध्यम से नल तो लगा हुआ है लेकिन जल वहां पे नहीं पहुंच रहा। आप देखेंगे चीनी मिल विगत कई वर्षों से बंद है। जब सरकार विपक्ष में होता है तो उस पे जो है बात होती है, जब पक्ष में आने पे बात बंद हो जाती है। या चीनी मिल की बात हो, हर क्षेत्र में जो है हम विकास करेंगे। युवाओं का विकास हो, खेल के क्षेत्र में स्टेडियम की बात हो,
हर क्षेत्र में, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था की बात हो, हर क्षेत्र में हम विकास करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अभी एनडीए और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, एक वही पुराने चाचा भतीजा, वही वंशवाद, वही परिवारवाद, दूसरा कि वो कहां से आए हैं सो उनको पता नहीं है। अभी हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि वो कहां से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जो महागठबंधन से भेजा गया है। तो ये पार्टी से जिसको उतारा जा रहा है वो कहीं से भी, यहाँ के जनता से भी आप रुझान लेंगे तो आपको लगेगा ये मेरे लड़ाई में कहीं भी ये लोग नहीं है। मैं डायरेक्ट स्वीप कर रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ और जीत ही नहीं रहा हूँ, बिहार में सबसे अधिक बहुमत से मैं जीतने का काम करूंगा और वैशाली का आवाज बन करके, वैशाली के गरीब गुरबा का आवाज बन करके, आम आवाम का आवाज बन करके, मजदूर किसान का आवाज बन करके विधानसभा में जाकर के जो है आम आवाम का आवाज उठाने का काम करूंगा और हर क्षेत्र में विकास करने का काम करूंगा। मैं सुगंध कुमार, प्रत्याशी 125। महुआ के राजद प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश रोशन ने नामांकन में भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों की संख्या में लोग कोरोना से बेपरवाह होकर पहुंचे थे। जैसे ही डॉक्टर मुकेश रोशन नामांकन भरकर महुआ अनुमंडल कार्यालय से बाहर निकले, वैसे ही हजारों की संख्या में समर्थक मुकेश रोशन जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें माला पहनाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। वहीं मुकेश रोशन ने कहा कि सीट तेज प्रताप जी की है, उन्हीं के काम को और आगे बढ़ाना है और युवाओं के रोजगार के लिए हर संभव प्रयास करना है। विपक्ष के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई टक्कर नहीं है, मैं किसी और पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। है तेज प्रताप की सीट है, कितना बड़ा चैलेंज है आपको? यहाँ पे कोई टक्कर में नहीं है। हम लोग तेज बाबू का मान सम्मान और महुआ के मान सम्मान के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। 24 घंटा उनके सुख और दुख में हम लोग खड़ा रहने का काम करेंगे। महुआ की महान जनता को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने जितना प्यार और आशीर्वाद दिया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और पूरे महुआ वासियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके साथ हर कदम से कदम मिलाकर रहेंगे और उनका जो विकास का रफ्तार है वो और बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। मुकेश रोशन जब कह रहे हैं टक्कर नहीं है, लेकिन आसमा परवीन है जदयू से, और टक्कर कैसे नहीं है? उनका कहना है कि घर घर जा रही हैं, क्षेत्र में उनका पकड़ है, जनता का समर्थन है। किसी का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो जन समर्थन हमको मिल रहा है उससे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के पक्ष में पूरा बिहार तेजस्वीमय और लालू जी के आशीर्वाद से पूरा बिहार जो है तेजस्वीमय हो गया। नामांकन का नगारा बज गया है, जीतने के बाद अगर काल्पनिक तौर पर देख लेते हैं तो विकास का नगारा कैसा होगा? विकास तो देखिए कि अभी मेडिकल कॉलेज तेज बाबू ने खोलने का काम किया है। अब हम लोग डॉक्टर हैं, बिहार में हमारी सरकार होगी तो दिल्ली के तर्ज पे मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करेंगे। और महुआ में हम लोग महुआ को अनुमंडल पहले लालू जी ने बनाया था, अब इसको हम लोग जिला बनाने का प्रयास करेंगे। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का क्षेत्र के लिए क्या प्रचार में उनका बिल्कुल योगदान होगा। युवाओं को हक दिया गया है, इसलिए पूरा युवा जोश में है और पूरा युवा साथी के साथ साथ जितने भी हमारे अभिभावक हैं सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। पूरा महुआ और ये नहीं, पूरा वैशाली जिला जो है आठों में आठों सीट गठबंधन के झोली में डालने का। एक लास्ट सवाल, कहा जा रहा है कि जब चुनाव आता है तो नेताओं का पॉलिटिकल स्टंट शुरू हो जाता है। 10 लाख रोजगार को कैसे देखते हैं आप? पिछले 5 साल से कितना रोजगार दिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी? एसएससी का एग्जाम कैंसिल होता है, दरोगा भर्ती कैंसिल होता है, दरोगा भर्ती के जितने अभ्यर्थी है उसको लाठीचार्ज किया जाता है। शिक्षक बहाली पर क्या हो रहा है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में बाहर है, हम तो कहते हैं कि गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। यही नीतीश कुमार है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के सराय में निवर्तमान विधायक एवं लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार शाह जब सराय बाजार में वोट मांगने पहुंचे तब स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और उन्हें वापस जाने के लिए कहा। मामला तब इतना बिगड़ गया कि उन्हें वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे लोग अत्यधिक आक्रोशित होते जा रहे थे। लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों में दिखाई नहीं पड़े और आज वोट मांगने आए हैं।
लालगंज प्रखंड के हरिनगर कॉलोनी में नीट के छात्र छात्राओं के लिए आधारशिला फ्री डेमो क्लास शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन स्थानीय समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। संस्था के डायरेक्टर ने बताया कि संस्था ग्रामीण इलाके में छात्र छात्राएं माफ कीजिएगा, डायरेक्टर ने बताया कि नीट के लिए छात्र छात्राओं को ग्रामीण इलाके में कोई सुविधा नहीं मिलती है, जिसके कारण उन्हें शहर जाना पड़ता है और कई बार आर्थिक तंगी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए ग्रामीण इलाके में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल तो यह क्लास ऑनलाइन चलाया जाएगा, लेकिन भविष्य में इसे फिजिकल क्लास में भी तब्दील किया जाएगा ताकि गरीब और निर्धन छात्र यहां आसानी से पढ़ सकें और अपना भविष्य संवार सकें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।